सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ग्लास ऑपर टिड्डे में रक्त परिवहन जो है, ठीक है, ये मैंने आपको अगला आपका इसी में है। ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन, रक्त परिवहन में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, ठीक है। देह गुहा, ये पूरी जो है देह गुहा है, ठीक है। देह गुहा में मांसपेशियों की बनी दो पतली झिल्ली होती हैं, जिसको डॉर्सल डायाफ्राम, ठीक है, ये हृदय के नीचे स्थित होती है, जिसे डॉर्सल डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। एवं दूसरी एलिमेंट्री कैनाल और नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम दिखाया गया है, नर्वस सिस्टम के बीच में होती है, जिसे वेंट्रल डायाफ्राम कहते हैं। ये दोनों डायाफ्राम अर्थात डॉर्सल डायाफ्राम और वेंट्रल डायाफ्राम जो है हीमोसील देह गुहा को 3 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। पहला है पेरिकार्डियल साइनस अथवा डॉर्सल साइनस इसको कहते हैं, ये, ठीक है। यह ऊपरी कोष्ठ होता है, जिसमें हृदय और महाधमनी स्थित होती है। ये महाधमनी है और ये हृदय है, ठीक है। दूसरा है पेरीविसरल अथवा मिडिल साइनस, मध्य का, यह मध्य का कोष्ठ होता है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं स्थित होते हैं, ठीक। तीसरा है पेरी न्यूरल साइनस अथवा वेंट्रल साइनस, यह वेंट्रल डायफ्राम के नीचे, ये ब्लैक कलर में ये वेंट्रल डायफ्राम है, इसके नीचे जो है पेरी न्यूरल साइनस या वेंट्रल साइनस का कोष्ठ होता है, इसमें नर्वस सिस्टम स्थित होता है। डायाफ्राम जो है मध्य, डायाफ्राम को हिंदी में कहते हैं मध्य छेदगा, डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है, अर्थात वेंट्रल क्षेत्र को पूर्ण रूप से अलग नहीं करता है, बल्कि कई जगह कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें रक्त मिडिल पेरीविसरल साइनस से डॉर्सल साइनस में जाता है। रक्त परिवहन के अंग निम्न है, ठीक है। पहला है डॉर्सल वेसल्स, ठीक है। डॉर्सल वेसल्स हिंदी में इसको कहते हैं पृष्ठवाहिनी, ठीक है। इसी जिसमें हृदय और एरोटा अर्थात महाधमनी स्थित होती है, उसी को पृष्ठवाहिनी कहते हैं, ठीक है। यह कीट के सिर से लेकर उदर के पिछले सिरे तक स्थित होता है, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं, एरोटा और हेयर्ट अर्थात हृदय। अब आइए एरोटा, डॉर्सल वेसल्स अर्थात पृष्ठवाहिनी का यह वक्षीय भाग एरोटा कहलाता है। यह कीट के सिर से लेकर, ये हेड है, सिर से लेकर जो है वक्ष से होते हुए उदर के प्रथम खंड तक स्थित होता है। एरोटा वक्ष के प्रो, मीजो और मेटाथोरेक्स और उदर के प्रथम खंड के नीचे गुहाएं बनाती हैं। इसका अंत अर्थात एरोटा का अंत जो है, महाधमनी का अंत सिर में एक विस्तारित रूप में होता है, जो प्रतिपृष्ठ छिद्र के द्वारा मस्तिष्क में खुलता है। इसकी पार्श्व तथा डॉर्सल साइड जो है हाइपोडर्मिस द्वारा जुड़ी होती है। अब आइए हेयर्ट, डॉर्सल वेसल्स अर्थात पृष्ठवाहिनी का पिछला भाग जो है ये हृदय कहलाता है, जो उदर में टर्गा मतलब पीठ के निम्न तल पर मध्य रेखा में स्थित होता है।
पीठ से एलरी मसल्स निकलकर इससे जुड़ी रहती हैं, अर्थात पीठ से एलरी मसल्स जो है निकलकर हृदय से जुड़ी रहती हैं। एलरी मसल्स ही डॉर्सल डायाफ्राम का निर्माण करती हैं। हेर्ट में 7 खंड होते हैं, जिनमें पहला चैम्बर जो है उदर के प्रथम खंड में तथा 7वां खंड जो है उदर के 8वें खंड में स्थित होता है। ठीक है, क्योंकि महाधमनी जो है सिर से लेकर वक्ष और उदर के प्रथम खंड तक स्थित होती है, इसलिए हृदय जो है उदर के दूसरे खंड से उदर के 8वें खंड तक स्थित होता है। अब आइए ये हेर्ट, एरोटा और एलरी मसल्स का फिगर है। ठीक है, ये महाधमनी है, एरोटा है। ठीक है, यही ये इस तरह हृदय के 7 खंड होते हैं। ठीक है, ये एरिक्युलर वाल्व है। ठीक है, ये एलरी मसल्स हैं और ये ओस्टियम या ओस्टियल कपाट है और ये हेड चैम्बर दिखाया गया है। ठीक है, प्रत्येक चैम्बर की अर्थात हृदय के प्रत्येक कक्ष या कोष्ठ की पार्श्व सतह पर अर्धचंद्राकार जो है छिद्र होते हैं, जिन्हें ओस्टियम या ओस्टियल वाल्व कहते हैं। ठीक है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा जो है ब्लड जो है हीमोसील देह गुहा से हृदय में प्रवेश करता है। ठीक है, इन छिद्रों के किनारे हेर्ट के अंदर की ओर नलिकाकार रूप में ये मुड़े रहते हैं। इन नलिकाकार मुड़े हुए भागों को ओस्टियल कपाट कहते हैं। जब हृदय में संकुचन नहीं होता है तो रक्त आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि ओस्टियल वाल्व जो है ब्लड को पीछे की तरफ जाने से रोकते हैं। ठीक है, परंतु जब हृदय फैलता है तब ब्लड प्रत्येक दिशा में चला जाता है। अब यहाँ पर ये जो है डिफरेंट वाल्व दिखाए गए हैं। ये एरिक्युलर वाल्व है, इसी का है ये। ठीक है, एलिकुलर वाल्व है, ये खुला है और ये लेटरल, ये हृदय का भाग है। ठीक है, और ये जो है ओस्टियल वाल्व है। ठीक है, अब ये हुआ डॉर्सल वेसल्स। डॉर्सल वेसल्स में 2 भाग होते हैं, एरोटा और हेर्ट। अब दूसरे हैं डॉर्सल एंड वेंट्रल डायाफ्राम। डॉर्सल डायाफ्राम जो है पृष्ठ मध्य छेदा हिंदी में कहते हैं, मोटी एवं मजबूत मांसपेशियों की बनी होती है। ब्लड आने के लिए इसमें बहुत से ये छिद्र होते हैं। ठीक है, जबकि वेंट्रल डायाफ्राम जो है सभी कीटों में नहीं पाया जाता है। यह सिर्फ जो है टिड्डे में, ग्रास हॉपर में पतली झिल्ली के रूप में होता है, लेकिन इसमें मांसपेशियां नहीं होती हैं और छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में ब्लड जो है पेरीन्यूरल साइनस से पेरीविसरल साइनस में जाता है। तीसरा है एक्सेसरी पॉलिस्टरी ऑर्गन, सहायक स्पंदनांग। और कौन कौन से सहायक अंग हैं जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिवहन की में सहायता करते हैं। ये छोटे छोटे मसल्स द्वारा संचालित अंग होते हैं।
ठीक है, जो हमेशा स्पंदन करते रहते हैं। ये देह गुहा में जो है इनका मुख्य कार्य है, देह गुहा में विंग्स और लेग्स की गुहाओं के द्वार पर, ये जहाँ पर पंख और टांगे स्थित होती हैं वहाँ पर ये स्थित होते हैं, तथा लगातार स्पंदन के कारण जो है ये विंग्स और लेग्स को ब्लड मतलब भेजते रहते हैं। ठीक है, अब अगला है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, रक्त भ्रमण या परिवहन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, हृदय के, ये हृदय दिखाया गया है, ये हृदय के लगातार प्रकुंचन अथवा फूलना तथा संकुचन की क्रिया एवं डॉर्सल डायाफ्राम एवं वेंट्रल डायाफ्राम के ऊपर नीचे उठने के कारण रक्त भ्रमण की क्रिया संपन्न होती है। इसके साथ साथ जो सहायक स्पंद अंग है वो भी इस क्रिया में सहयोग देते हैं, क्योंकि हृदय में क्रमिक संकुचन उसकी दीवार में स्थित पेशीय तंतुओं के कारण होता है। ठीक है, सिस्टोल अर्थात प्रकुंचन फूलना एवं संकुचन क्रियाएं सर्वप्रथम जो है ये हृदय के पिछले, ठीक है, पिछले का मतलब 7वें खंड से शुरू होता है। ठीक है, पिछले खंड से ये प्रारंभ होकर जो है आगे की ओर जो है ये बढ़ता है। सिस्टोल क्रिया अर्थात जब हृदय फूलता है, ठीक है, तो ये एलरेडी जो मसल्स हैं ये खींचती हैं। ठीक है, इसके विपरीत जब संकुचन होता है हृदय में, ठीक है, तो एलरेडी मसल्स, ये जो एलरेडी मसल्स हैं ये सिकुड़ जाती हैं। इस तरह से जो है रक्त भ्रमण की क्रिया इनके द्वारा होती है। सिस्टोल के समय अर्थात जब हृदय फूलता है समय, निलय के अर्थात हृदय के कोष के दोनों ओस्टियल बाल्व, ठीक है, दोनों ओस्टियल बाल्व तथा पिछले एरिक्युलर बाल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ओस्टियल बाल्व है, ठीक है, और ये एरिक्युलर बाल्व है। ठीक है, जब ओस्टियल बाल्व बंद होगा, ठीक है, तो एरिक्युलर बाल्व उसका खुला रहता है और पिछले ओस्टियल बाल्व खुल जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये पेरीविसरल से जो है ये ब्लड जो है हृदय में आ जाता है और ये एरिक्युलर बाल्व से होकर आगे निलय में चला जाता है। ठीक है, अर्थात प्रकुंचन के समय निलय के दोनों ओस्टियल बाल्व तथा पिछले एरिक्युलर बाल्व बंद होते हैं, परंतु अगले सिरे पर स्थित एरिक्युलर बाल्व खुला रहता है। ठीक है, जिससे ब्लड आगे निलय में चला जाता है। सिस्टोल के बाद जो है डायास्टोल अर्थात संकुचन की प्रक्रिया होती है। यह सिस्टोल अर्थात प्रकुंचन के विपरीत होती है, अर्थात निलय का अगला बाल्व बंद हो जाता है और पिछले दोनों ओस्टियल, ठीक है, ये ओस्टियल बाल्व और एरिक्युलर बाल्व खुल जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे वाले ये खुल जाएंगे और ये खुल जाएगा। ठीक है, ओस्टियल बाल्व खुलेगा और अगला जो है
एरिकुलर वाल्व खुलेगा। तो ब्लड जो है पेरी विसरल साइनस से जो है हृदय में ब्लड आ जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है जिससे ब्लड पेरिकार्डियल साइनस से दोनों ओस्टियल वाल्व में होकर तथा पिछले नीले से एरिकुलर वाल्व में होकर डायास्टोल अर्थात संकुचन करती हुई नीलय में आ जाता है। ठीक है, सबसे अगले नीलय में ब्लड डार्सल एरोटा, सबसे अगला जो प्रथम खंड हृदय का होता है, ब्लड डार्सल एरोटा में जाता है, क्योंकि यहाँ से वाल्व जो है यहाँ पर ये वाल्व बंद होने के कारण जो है पीछे नहीं जा पाता है, ये सीधे महाधमनी से होते हुए हृदय में पहुंचता है। हेड के अंगों में ब्लड पहुंचकर संकुचन तथा विमोचन क्रिया से पेरिकार्डियल एंड पेरिकार्डियल और पेरीविसरल साइनस में आ जाता है। पेरीन्यूरल साइनस से, ठीक है, पेरीन्यूरल साइनस से साइनस में ब्लड साइनस से लेग्स यानी टांगों और पंखों में ब्लड जाता है, जबकि पेरीविसरल साइनस में ब्लड शरीर के सभी अंगों में, शरीर के सभी आंतरिक अंगों में पहुंचता है। तत्पश्चात डॉर्सल डायाफ्राम के छिद्रों द्वारा ब्लड पुनः पेरिकार्डियल साइनस में जाता है। इस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन का चक्र पूरा होता रहता है।